निशाना मारा और भगवान के तलवे में जाकर के लगा। भगवान ने चीखकार किया, वो दौड़ करके आए, क्षमा प्रार्थना करने लगा, महाराज गलती हो गई। भगवान ने कहा महामेश्वरियम मेरी इच्छा से ये कार्य हुआ है, इसलिए डरो मत, उसको अभय प्रदान करके कहे जाओ। इधर भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया, बोले जाओ आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, इसलिए जाकर के जितनी वहाँ पे गोपियाँ, जितनी हमारी पटरानियाँ हैं सबको लेकर के जाओ वृंदावन में, राधा जी से मिलवा दो, सबका मुक्ति हो जाएगी सबको। इधर दारुक सारथी दौड़ करके पहुंचा द्वारिका में। अर्जुन सभी को लेकर के आ रहे थे कि रास्ते में भगवान ने भीलों का रूप बना करके सभी गोपियों को लूट लिया। इधर भगवान का महाप्रयाण हुआ। सौदामिन्या यथाकाशे यान्ता हि त्वा भ्रमंडलम गतिर्लक्षते मत्योर तथा कृष्णे अद्वैतते। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और चमक करके गायब हो जाती है, उसी प्रकार से गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह दिव्य रूप दिव्य प्रकाश में परिणित हुआ और वो प्रकाश गायब हो गया। और वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। जो दिव्य महाप्रकाश निकला किसी को नहीं पता चला। तो संत लोग कहते हैं कि वो और प्रकाश भगवान का हृदय का जो प्रकाश निकला वो कहीं गया नहीं। क्या बोले स्वकीयम यत भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। वो तेज आ करके भागवत में विद्यमान हो गया। इसलिए भागवत के प्रत्येक शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। भागवत में 76 लाख शब्द हैं, पूरे 18,000 श्लोक में 76 लाख शब्द हैं। उस शब्द शब्द में भगवान छिपे हुए हैं। और इस प्रकार से जहाँ पर एकादश स्कंद विश्राम होता है, द्वितीय स्कंद और द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है, इसका नाम है आश्रय। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्ण शब्द विग्रह ही भगवान का स्वरूप है। कलयुग के बारे में वर्णन किया कि जब ये संसार इतने घोर में पहुंच जाएगा कि किसी को धर्म का पता नहीं चलेगा। दाम्पत्योर्भिरुचेर हंतुर मायेश्वर्या विहाक्य के स्त्रीत्वे पुंसवे त्वं रक्तवस्त सूत्रमी वचा। बेटा बेटी आपस में एक दूसरे को पसंद किए, विवाह हो गया, जाति का मामला ही नहीं रह जाएगा। ये देश में जितने होंगे राजा महाराजा सब लूटने में लगे रहेंगे। आज आप लोग दृश्य देख ही रहे, कोई पता नहीं का प्रणाम, कोई इसका प्रत्यक्ष उत्तर देने की संभव नहीं है, सब सामने दिखाई पड़ता है। आगे ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मणत्व को भूल जाएंगे, यज्ञोपवीत दिखा दिखा कर कहेंगे कि हम ये हैं, शिखा सूत्र की कोई ग्रंथि ही नहीं रह जाएगी। और जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान का इसी कलिकाल में, इसी उत्तर प्रदेश में भगवान का कल की प्रादुर्भविष्यति होगा। यहाँ तक के लिख दिया कि किस जिला में कहाँ पर भगवान का किस गांव में अवतार होगा। बोले संभल ग्राम मुखस्य विष्णु ब्राह्मणो यस्य आत्मना भवने विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति। अपने इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल की अवतार होगा। ये भगवान का विग्रह, भगवान का बटुक विग्रह होगा, श्वेत अस्त्र होगा और तलवार बहुत छोटी सी और एकदम पैनी सी तलवार होगी और वो दुष्टों का संहार करेंगे। और वहीं से एक मरु देवापी राजा के नाम के जो हैं वो कपालक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं को जाकर के भगवान प्रकट करेंगे और वहीं से सूर्य और चंद्रवंश की पुनः स्थापना हो जाएगी। तब भगवान का दूसरा जब जन्म होगा वो सतयुग में होगा। कली की भगवान का अवतार इसी कलयुग में। कली की आयु कितनी है? 4,32,000। और जब 800 वर्ष आयु शेष बचेगा तब भगवान का अवतार होगा। एक 6
वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का कल्कि का अवतार प्राप्त होगा। 4,24,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब 4,31,200 वर्ष बचेंगे, व्यतीत हो जाएंगे, 800 वर्ष शेष बचेंगे, तब भगवान का अवतार होगा। और अभी तो 5,124 वर्ष ही व्यतीत हुए। चारों युगों की आयु 4,32,000 आयु है कलयुग की, 8,64,000 आयु है द्वापर की, 12,96,000 वर्ष आयु है त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष है सतयुग की। इन चारों की आयु को एकत्रित कर लिया जाए तो 43,20,000 वर्ष हो जाएंगे। और इस पृथ्वी की आयु 5 अरब हजार वर्ष है, जिनमें में से अभी 2,000 अरब वर्ष व्यतीत हुआ है। अभी 2,000 अरब वर्ष 3,000 अरब वर्ष अभी बाकी है पृथ्वी की आयु। इसलिए परीक्षित, अब बताओ, अब हम तो चल रहे हैं अपने घर। सुखदेव जी ने कहा, जब ये कहा, बोले महाराज हाँ, अब आप अभी घर जाओगे तो अभी तक्षक आएगा और हमको काटेगा, आज ही हमको मरना है। सुखदेव जी ने कहा, तुम मरोगे? डांट लगाई, तुम राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां देहि न जातो प्रभु तो यस्य देहम संकितः संकितः। अरे अभी भी तुम मरना सोच रहा है कि तुम मरोगे? इस प्रकार से जब डांट लगाई, बोले हाँ महाराज, मुझको पता हो गया कि ये जीव है, ये नहीं मरता है, शरीर मर जाएगा। विविध प्रकार से और समझा करके, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणत्मात्मा न विश्वस्य निष्कले। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के अभय वरदान दे करके गए और तक्षक चला। बहुतों ने रोकने का प्रयास किया, परंतु किसी के रोकने से रुका नहीं। आया, परीक्षित को दंश किया, परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया और आत्मा प्रभु के चरणों में जाकर के विद्यमान हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। इधर सुखदेव जी महाराज गए, परीक्षित का मोक्ष हुआ। जनमेजय ने एक सर्पेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया कि मैं समस्त सर्पों का वध कर दूंगा। जाकर के